सुप्रभात प्रिय छात्रों। आप अपनी स्क्रीन में सफेद रंग और नीले रंग को देख रही हैं। हमारा जीवन भी सफेद रंग के समान होता है और हम अपने जीवन में अलग अलग नियमों को अपनाते हुए अलग अलग रंग भरते हैं। तो आइए, आप सभी छात्रों से सर्वप्रथम प्रश्न है, नैतिक शिक्षा किसे कहा जाता है? नैतिक शिक्षा वह शिक्षा है जो हमें जीवन के नजरिए को सही ढंग से जीना सिखाती है। हमें किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से उठना है, किसके साथ क्या व्यवहार करना है और किस तरीके से अपनी भावनाओं को किससे कैसे साझा करना है, यह नैतिक शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। सच्चे प्रेम और परोपकार से आप क्या समझते हैं? नैतिक शिक्षा के अंतर्गत सच्चा प्रेम और परोपकार भी आता है। सच्चा प्रेम वही प्रेम है जिसे आप अपने दिल से क्या करते हो, चाहते हो, बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी नकारात्मक चीजों के, वही सच्चा प्रेम कहलाता है। सच्चा प्रेम माता पिता के प्रति भी हो सकता है, प्रेमी या प्रेमिका के प्रति भी हो सकता है, अपने मित्र के प्रति भी। परोपकार, आपका जीवन परोपकार के जीवन से भरा हुआ है, उसे पहचानना बहुत जरूरी है। परोपकार का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम अगर किसी इंसान को अपनी रोटी में से थोड़ी रोटी खिला दे तो हमारा परोपकार का जीवन ही कहलाता है। हम अपने बारे में तो सोचते हैं, अगर थोड़ा हम किसी और के बारे में भी सोचे, उसकी अच्छाइयों के बारे में सोचे, उसके लिए सोचे, या अपनी जो संपत्ति धन दौलत हमने इकट्ठा करी है, दूसरों की भलाई के बारे में सोचे, तो वो परोपकार कहलाता है, जो पर जमा उपकार से बना हुआ है। आपके उपकार से भी उठकर आप किसी के लिए कुछ करते हैं, वो परोपकार कहलाता है। मनुष्य की सहन शक्ति नैतिक शिक्षा का अहम हिस्सा है। मनुष्य की सहन शक्ति इस पर निर्भर करती है कि वो अपने पूरे समय पर अपनी पुरानी बातों का बखान ना करते हुए नई जिंदगी को क्या करे, अपनाए। सहन शक्ति के साथ डटकर, जैसे धरती सब कुछ सहती है, वैसे ही अपनी देह को, अपने शरीर को बनाए, यह सहन शक्ति कहलाती है। जीवन का गहरा ज्ञान नैतिक शिक्षा के अंतर्गत सच्चे प्रेम, परोपकार, मनुष्य की सहन शक्ति, ये शब्द या ये महत्वपूर्ण शिक्षा तो है ही साथ जीवन का गहरा ज्ञान हमें नैतिक शिक्षा से, सच्चे प्रेम से या मनुष्य की सहन शक्ति से ही प्राप्त होता है। गहरा ज्ञान या हमारा गहरा अनुभव इस पर निर्भर करता है कि हमने अपनी गलतियों से क्या क्या सीखा। आइए, आज का विषय है रहीम के दोहे, जो आपकी वसंत भाग 2 से लिया गया है। रहीम बड़े ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। कवि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। अब्दुल रहीम खान खाना इनका नाम है और ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। यह महाराज अकबर के दरबार में प्रमुख सदस्य थे और लेखन के साथ ही युद्ध की कला में भी माहिर थे। सिर्फ लिखते ही नहीं थे, वो साथ ही साथ युद्ध की कला में भी माहिर थे। इन्होंने अपने दोहों से समाज को जागृत या नैतिक शिक्षा का मूल्य करवाना सिखाया है और आगे भी इनके दोहे से हम शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे। सही रास्ता दिखाने का काम भी किया है। इन्होंने हिंदी भाषा को अपनी रचनाओं से अमर कर दिया। उनमें से सबसे प्रसिद्ध कृति है रहीम ग्रंथावली, जिसमें यह सारे के सारे दोहे क्या हैं, इकट्ठे किए गए हैं या संचित किए गए हैं। तो आइए, सबसे पहले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। ही रहीम संपत्ति सगे, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत,
विपत्ति कसौटी जे कसे, सोई सांचे मीत। बहुत सरल है। आप सभी छात्रों ने रहीम के दोहों से पूर्व अपूर्व अनुभव पाठ पढ़ा था। उसमें दो सच्चे मित्रों की बात कही गई थी। एक का नाम था तोतो चान, एक का नाम था यासुकी चान। संकट के समय या जब पोलियो से ग्रस्त यासुकी चान था, उसका साथ सिर्फ तोतो चान ने उसे शहर का नजारा दिखाने के लिए लिया। उसे यह मतलब नहीं था कि उसकी पेड़ की कोई संपत्ति नहीं है। उसे यह मतलब था कि मेरा मित्र एक बीमारी से ग्रस्त है, पर मुझे अपनी मित्रता उसके साथ क्या है, वो भी सच्ची मित्रता निभानी है। तो यहाँ पर भी रहीम आपको यह समझाना चाहते हैं, कहीं रहीम संपत्ति सगे। आप यहाँ पर देख रहे हो लाल लाल रंग से या आप नीले रंग से शब्दों को रेखांकित। तो सबसे पहला शब्द है संपत्ति। संपत्ति होता क्या है? धन दौलत। जैसे अपूर्व अनुभव में धन दौलत थी बच्चों की, उनके पेड़, वैसे ही आपके माता पिता या अभिभावक की संपत्ति होती है उनकी धन दौलत। मकान बनाना, जमीन खरीदना, ये धन दौलत है। आपकी नैतिक शिक्षा भी आपकी संपत्ति कहलाती है। सगे का मतलब अपने लोग, परिवार के जन। बनत का मतलब है बनते हैं। बहुत बहुरीत, यह रीत, ये तरीके क्या है, पहले से चले आ रहे। रहीम इस दोहे में यह समझाना चाहते हैं, यह कहना चाहते हैं कि जब आपके पास संपत्ति होती है, धन दौलत होते हैं, तो सभी आपके सगे बन जाते हैं। और यह रीत, यह तरीका क्या है, पहले से ही चला आ रहा है। विपत्ति कसौटी। विपत्ति, विपत्ति को हिंदी में विपत्ति कहा जाता है, जिसे हम संकट भी कहते हैं। कसौटी जे कसे, बुरे समय में जो आपकी स्थिति में खरा उतरे, आपकी परीक्षा में खरा उतरे, सोई, वही क्या है, साचे, सच्चा क्या है, मीत, मित्र कहलाता है। सच्चे मित्र की पहचान तब होती है जब आप संकट के समय में जूझ रहे होते हो और उस जूझने से वो आपको बाहर निकाल कर एक नई जिंदगी सौंपता है, तभी वह सच्चा मित्र कहलाता है। तो पहले दोहे में आप सब छात्र जान गए होंगे कि क्या शिक्षा मिली है, कि सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय आपका साथ दे। दूसरा दोहा, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह। ध्यान से सुनिएगा। परे का अर्थ है पढ़ने पर। जाल, जाल का मतलब है जाला। आपने मछुआरे को देखा है, मछली को फंसाने के लिए वो जाला डालता है। जाल परे, जैसे ही जाला पड़ता है। जल जात बही, उसमें से जल, पानी, जात मतलब बह जाता है। जात का मतलब है जाता है, बही का मतलब बहना। जाला फेंकने पर पानी क्या होता है, जाले से बह जाता है। आपको पता है जाले में जगह जगह क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, गड्ढे होते हैं, इससे पानी बह जाता है। तजी मीनन को मोह। तजी, तजी का मतलब है छोड़कर, मीनन मछलियां, मोह लगाव। ठीक है, वो ये जानती भी है, फिर भी मछली को क्या है, जल से मोह रहता है और वो जाले में क्या हो जाती है, फंस जाती है। रहीमन मछली नीर को, तऊ ना छाड़ती छो। रहीमन कहते हैं मछली नीर को, ठीक है, मछली को पानी का क्या है, मोह रहता है। तऊ ना छाड़ती छो, और वह उसकी छाव को है कभी भी नहीं छोड़ती है। छाड़ती का मतलब छोड़ती, छो का मतलब प्रेम, उसका छाव, और तऊ का मतलब तभी भी, नीर का मतलब पानी। कहने का तात्पर्य यही है कि मछली को पता है कि वो अगर जाले में फंस गई तो पानी बह जाएगा और वो तड़प तड़प कर क्या हो जाएगी, मर जाएगी। फिर भी मछली पानी से बहुत प्रेम करती है और वह कभी भी उसका प्रेम नहीं छोड़ती। तो सच्चा प्रेम वही होता है जिसे आप हृदय से क्या हो, चाहते हो। तरुवर फल नहीं खात है, सरुवर पियत न पान।
तरुवर, तरुवर का मतलब है वृक्ष, फल नहीं खाते, अपना फल, अपना फल नहीं खाते हैं। सरवर पियत ना पान, सरवर, सरवर का मतलब है तालाब, पियई, पियई का मतलब है पीते, अपना पानी नहीं पीते हैं। कही रहीम परकाज हित, रहीम जी कहते हैं परकाज, परकाज का मतलब क्या है? संसार के हित के लिए, भलाई के लिए, संपत्ति संचयी सुजान, विश्व की भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए, अपने आसपास की भलाई के लिए सज्जन व्यक्ति, सुजान का मतलब है सज्जन व्यक्ति अपनी धन दौलत को अच्छे कामों के लिए इकट्ठा करके रखता है। तो अगर आप परोपकारी इंसान बनना चाहते हो, आप धनी हो, तो अपने धन का संचय सही कामों के लिए करोगे। संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना। थोते बादर क्वार के, थोते बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। थोते बादर क्वार के, थोते मतलब खाली, बादर मतलब बादल, क्वार के, क्वार का महीना ऐसा महीना है जब वर्षा ऋतु क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। वर्षा के जाने का समय होता है, मानसून के जाने का समय होता है। उस समय सिर्फ बादल क्या है? गरजते हैं पर बरसते नहीं। ये मुहावरा भी है कि आप जितना बड़बड़ाते हो पर आप ये जानते नहीं हो कि हमें क्या सही करना है। तो आप सिर्फ उन बादलों की तरफ हो, जैसे क्या है बादल गरजते हैं, जो क्या है बरसते नहीं। रहीम गहरात, रहीम कहते हैं कि वो सिर्फ क्या है आसपास क्या करते हैं? अपना घिराव करते हैं, सिर्फ गहराते हैं। धनी पुरुष निर्धन भये, जो धनी पुरुष थे, संपत्ति से भरे हुए थे, वो निर्धन हो गए, बिना पैसों के हो गए। करे पाछली बात, और पिछली बातों को बार बार दोहरा कर क्या करते रहते हैं? पछताते रहते हैं। पिछली बातों को दोहराने से कोई भी फायदा नहीं, नहीं तो आप क्वार के बादल के समान सिर्फ खाली रह जाएंगे, सिर्फ घड़घड़ाएंगे पर बरसेंगे नहीं, और किसी के जीवन को सार्थक नहीं बनाएंगे। आखिरी तो है, धरती की सी रीत है, शीत घाम और में, जैसी परी सो सही रहे, त्यो रहीम यह दे। बहुत आसान है। धरती की सी रीत है, रीत का मतलब क्या था? तरीका है। धरती का एक तरीका है, एक पद्धति है जो पहले से चली आ रही है। क्या पद्धति है? जब से आपने जन्म लिया, धरती को वैसे का वैसे ही देखा। ठीक है। शीत का मतलब ठंडा, घाम का मतलब धूप, मेघ का मतलब बादल। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, धरती वैसे की वैसे ही रहती है। जैसी परे सो सही रहे, जैसी होती है, जैसा सहती है, वो वैसी पड़ी रहती है। तो हमें अपनी देह तो रहीम यह दे, रहीम जी कहते हैं हमें भी अपनी देह, मनुष्य को भी अपनी देह धरती के समान सहन शक्तिशाली बनानी चाहिए। धन्यवाद। आप सभी छात्रों को रहीम से संबंधित अन्य दोहों को अपनी कॉपी में लिखना है, उत्तर पुस्तिका में भी लिखना है। साथ ही साथ लाल छपे शब्दों के अर्थ आप अब स्वयं लिखेंगे। व्याख्या या इसके अर्थ को भी आप स्वयं लिखकर बार बार वीडियो को सुनकर आप लिखेंगे। धन्यवाद।